भारत और यूके के बीच ऐतिहासिक समझौता हो गया है। इस समझौते का दोनों देशों को काफी लंबे समय से इंतजार था। ये समझौता भारत और यूके के बीच कारोबार को नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा। इस डील की कुल वैल्यू है $34 अरब और इसका असर अब आप और हम दोनों की जेब पर पड़ने वाला है। अब सवाल ये है कि इंडिया यूके एफटीए में ऐसा क्या खास है। इस समझौते में भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए रियायतें हैं। भारत ने ब्रिटेन से आने वाले 90% प्रोडक्ट्स पर टैरिफ यानी टैक्स कम करेगी। इससे ब्रिटेन का सामान भारत में सस्ता मिलेगा। ब्रिटेन ने 99% भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया है, यानी भारतीय सामान को ब्रिटेन के बाजार में टैक्स फ्री एंट्री मिलेगी। ये समझौता भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये उस समय आया है जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों जैसे यूरोपियन संघ और अमेरिका के साथ भी ऐसे ही समझौते पर बातचीत कर रहा है। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने और निवेश को आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारत के निर्यातकों यानी उन कंपनियों को मिलेगा जो अपना सामान बनाकर विदेश में बेचती है। ब्रिटेन का 99% भारतीय उत्पादन पर टैक्स खत्म करने का फैसला एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस डील का सबसे ज्यादा फायदा टेक्सटाइल्स और चमड़ा उद्योग को मिलने वाला है। अब ब्रिटेन के बाजार में भारत में बने कपड़े और चमड़े के जूते, चप्पल और बैग बिना किसी टैक्स के बिकेंगे। अनुमान है कि अगले 2 सालों में ही चमड़ा सेक्टर ब्रिटेन में अपना मार्केट शेयर 5% तक बढ़ा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में इन सेक्टरों में ज्यादा उत्पादन और ज्यादा नौकरियां होंगी। बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों के मुकाबले भी भारत आगे निकलेगा। इस डील से भारत का फार्मा सेक्टर भी फायदे में रहेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने विवाद भी निपटाए जाएंगे। इससे भारत की दवाओं के प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं होगा। दवा एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। भारत के किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर है। इस डील के तहत भारत के कृषि उत्पादों को ब्रिटेन में वही दर्जा मिलेगा जो जर्मनी जैसे प्रमुख यूरोपियन निर्यातकों को मिलता है। इससे भारतीय किसानों के लिए ब्रिटेन का एक बड़ा बाजार खुल जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में भी बड़ा उछाल देखने की उम्मीद है। अनुमान है कि अगले 3 सालों में इस सेक्टर का निर्यात मौजूदा $941 मिलियन से दोगुना हो सकता है। डील से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सेक्टर का एक्सपोर्ट साल 2030 तक दोगुना हो सकता है। इस डील के बाद सॉफ्टवेयर सर्विसेज के निर्यात में सालाना 20% की बढ़ोतरी का अनुमान है। आपको बता दें कि व्यापारिक समझौते 2 तरफा होते हैं। अगर भारत को कुछ मिला है तो भारत ने भी ब्रिटेन को बहुत कुछ दिया है। भारत ने ब्रिटेन के 90% उत्पादों पर टैक्स घटाने का वादा किया है, जिससे भारत में औसत ब्रिटिश उत्पादों पर लगने वाला टैक्स 15% से घटकर सिर्फ और सिर्फ 3% रह जाएगा। स्कॉच विस्की पर ड्यूटी 150% से घटकर 74% हो गई है। वहीं 10 साल से ये सिर्फ 40% रह जाएगी, यानी भारत में स्कॉच विस्की सस्ती हो जाएगी। ब्रिटेन की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर लगने वाला 110% का भारी भरकम टैक्स अब एक कोटे के तहत घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य में ब्रिटेन की बनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भारत में सस्ती मिलेगी। कुल मिलाकर ये ट्रेड डील दोनों देशों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। डील पर दस्तखत हो गए हैं, लेकिन भारत में कैबिनेट अप्रूवल और ब्रिटिश संसद की मंजूरी बाकी है। इसके साथ एक अलग बिलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी बनने की बातचीत चल रही है। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं है, ये भारत और ब्रिटेन के बीच एक नए आर्थिक युग की शुरुआत है। ये एक ऐसी डील है जिसमें दोनों देशों के लिए जीत की संभावनाएं हैं। ये भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और दुनिया के साथ व्यापार करने की उसकी नई सोच का प्रतीक है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में लिख के जरूर बताएं।